Gross negligence. Before we come to its meaning, let's try to distinguish it from the ordinary negligence through an example. So, imagine कीजिए there's a person जोनी. जोनी अपने कार को लेकर निकल पड़ते हैं सड़क की तरफ एंड वी सी कि जोनी बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करते हैं जिसकी वजह से वो गलती से रेड सिग्नल जंप कर जाते हैं एंड ही अल्टीमेटली स्लैम्स इनटू अनदर कार. So guys, this is pure example of ordinary negligence that all of we have studied earlier. Now let's move to another example in contrast. So there is a person Zubair. ज़ुबैर ड्रंक होते हैं और उसे ये अच्छे से पता होता है कि इस हालत में उसे कार नहीं चलाना चाहिए. इसके बावजूद वो कार में बैठते हैं और सड़क पे निकल पड़ते हैं. रेड सिग्नल गलती से क्रॉस कर जाते हैं यानी स्लैम्स और बम्प्स इनटू अनदर कार. यहाँ पे हम ज़ुबैर को सिर्फ नेग्लिजेंट नहीं कहेंगे बल्कि हम इसे कहेंगे ग्रॉस नेग्लिजेंट. रीज़न बिकॉज कि उसे पता है ही इज़ ड्रंक एंड उसके बावजूद ही शोज़ द एक्सट्रीम रेकलेसनेस टुवर्ड्स द अदर पीपल ऑन द रोड. So now you can see that how examples of ordinary negligence and gross negligence differ each other. Hello fellows, I hope you're fit and fine. I'm Adam Aksi and as you already know that in this video you're going to learn about the gross negligence. So अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए make sure to subscribe our channel so that we will be able to bring more interesting videos like this for you guys. Let's move to video. So guys, these are a few things that we are going to discuss in this video. I would recommend pause the video and give them a read. And इस slide पे आप देख सकते हैं कि gross negligence falls under the special cases of negligence. तो guys, जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि what is gross negligence, you simply gonna say कि gross negligence negligence का एक फॉर्म है. एंड इस तरह के सिचुएशंस में अप्लाई होता है जहाँ पे डिफेंडेंट ना सिर्फ केयरलेस होता है बल्कि वो एक्सट्रीम लेवल पे केयरलेसनेस शो करता है या फिर आप कह सकते हैं कि रेकलेसनेस शो करता है जिसकी वजह से किसी एक इंसान को हार्म पहुंचता है. इसके अलावा गाइस आपको ये बात भी याद रहनी चाहिए कि ग्रॉस नेग्लिजेंस सिर्फ टोर्ट लॉ का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका यूज़ क्रिमिनल लॉ में भी होता है विद स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग. तो हम ग्रॉस नेग्लिजेंस के बहुत से केसेस में देखते हैं कि डिफेंडेंट की जो रेकलेसनेस है वो इस कदर सिवियर होती है कि उस पर ना सिर्फ टोटल लायबिलिटी बल्कि उस पर क्रिमिनल चार्जेस भी इम्पोज किए जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये ज़्यादातर देखते हैं कि अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस का केस कोई प्लेंटिफ जीत जाता है तो उसे कंपनसेशन तो मिलता ही है बल्कि साथ में उसे प्यूनिटिव डैमेजेस भी दी जाते हैं. कोर्ट जो है प्यूनिटिव डैमेजेस इसलिए अवार्ड करती है ताकि डिफेंडेंट दोबारा से ऐसी कोई गलती ना करे और वो केयरफुल हो जाए. प्यूनिटिव डैमेजेस में बेसिकली होता यह है कि जो कंपनसेशन का अमाउंट है उसे 2, 3 या फिर 4 गुना बढ़ाया जा सकता है. सो गाइस कंक्लूसिवली या फिर हम दूसरे अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि ग्रॉस नेग्लिजेंस में डिफेंडेंट ऐसी गलती करता है कि अगर उसकी जगह पे कोई नूब भी होता ना वो भी ऐसी गलती ना करता. फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोफेशनल सर्जन है वो क्या करता है कि पेशेंट के एक्सरे रिपोर्ट को रॉन्ग साइड से पढ़ता है जिसके नतीजे में वो क्या करता है जो पेशेंट का पैर काटना था वो नहीं काटता बल्कि उसका दूसरा पैर काट देता है. अब ये जो गलती की है सर्जन ने यू कैन इमेजिन कि कोई एक नूब डॉक्टर जिसको बस थोड़ा कुछ पता हो मेडिसिन के बारे में वो भी कभी ऐसी गलती नहीं करेगा जो कि सर्जन ने किया. इसी वजह से कह रहे हैं कि सर्जन इज़ ग्रॉस नेग्लिजेंट. इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्रॉस नेग्लिजेंस कहाँ से ड्राइव होता है, एक लैटिन वर्ड लेटा कल्पा से ड्राइव हुआ है जिसकी मीनिंग है क्राइव फॉल्ट. मूविंग अहेड, ग्रॉस नेग्लिजेंस में आपको जो ज़्यादातर केसेस मिलेंगे वो आपको मिलेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस के क्योंकि जो मेडिकल नेग्लिजेंस है वो खुद ग्रॉस नेग्लिजेंस की एक सब कैटेगरी है. अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि कोई डॉक्टर आपको एक्सपायर्ड मेडिसिन खिला दे या फिर आपकी बॉडी में जो है रॉन्ग ग्रुप का ब्लड इंजेक्ट कर दे या फिर कोई सर्जन ऑपरेशन के बाद आपकी बॉडी कैविटी में कोई सीजर्स वगैरह भूल जाए. मोरोवर इसके अंदर ऐसे एग्जांपल भी आ जाते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ अपने पेशेंट का ठीक से केयर नहीं करते, उसके बैंडेज वगैरह टाइम पे चेंज नहीं करे जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन काज हो गया या फिर मेडिसिन या फिर खाना वाना देना था आप पूछ ही नहीं रहे उसको. अगर बात करें ग्रॉस नेग्लिजेंस के एलिमेंट्स की तो इसके एलिमेंट्स सेम है एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं. अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी. ये कुछ डिफेंसेस हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए डिफेंडेंट अपने आप को बचा सकता है कंपनसेशन देने से और ग्रॉस नेग्लिजेंस के केस से. नंबर 1 कि डिफेंड अगर ये शो कर दे कि ही वॉज नॉट रेकलेस, ठीक है, उसने जो किया वो एक रीज़नेबल स्टेप था, इसकी जगह पर अगर कोई भी इंसान होता तो वो भी बिल्कुल इसी की तरह करता. तो अगर ये बात कोर्ट में साबित कर लेता है डिफेंडेंट तो केस डिसमिस हो जाएगा एंड प्लेंटिफ को कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी. सेकंड चीज़ कि अगर डिफेंडेंट ये शो कर दे कि प्लेंटिफ को हार्म से बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, जस्ट इतना शो कर दे एंड देयर इज़ नो लायबिलिटी ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस ओवर हिम. फॉर एग्जांपल बीइंग फायर फाइटर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कहीं पे देखें कि किसी के घर में आग लगी हुई तो आप उसको जाके बचाएं. बट बीइंग पेडेस्ट्रियन सड़क पे घूमते हुए एक आम इंसान है अगर आप तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसको बचाएं. थर्ड डिफेंडेंट शो कर दे कि मैंने तो हार्म पहुंचाया ही नहीं प्लेंटिफ को, ना मैंने पहुंचाया और ना ही मेरे किसी स्टाफ मेंबर ने.
नंबर 4 कहता है कि डिफेंडेंट सिर्फ इतना शो कर दे कि ये केस कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस का है, या फिर नंबर 5 के तहत वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का है, तो भी उस पर कोई लाइबिलिटी इंपोज नहीं की जाए। क्या होता है कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस एंड वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। डिफरेंस बिटवीन नेग्लिजेंस एंड ग्रोस नेग्लिजेंस, तो इन दोनों में कोई खास डिफरेंस है नहीं, बस डिग्री ऑफ केयरलेसनेस का फ़र्क है। जो नॉर्मल नेग्लिजेंस केस में होते हैं उसमें डिफेंडेंट की केयरलेसनेस कम होती है, एंड वहीं पे अगर देखें ग्रोस नेग्लिजेंस तो बिल्कुल पीक लेवल, एक्सट्रीम लेवल पे होती है केयरलेसनेस डिफेंडेंट की। सेकंड डिफरेंस कि ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस के केसेस में प्यूनिटिव डैमेजेस नहीं दिए जाते, और वहीं पे ग्रोस नेग्लिजेंस के केसेस में प्यूनिटिव डैमेजेस कोर्ट अलो कर देती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्म मेडिकल नेग्लिजेंस। तो मेडिकल नेग्लिजेंस कोई मॉडर्न टर्म नहीं है, बल्कि ये आज से करीब 4000 साल पहले बेबीलोन डायनेस्टी में डेवलप हुआ था। उनका एक कोड है हैमूराबी, उसमें हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और भी टर्म यूज़ होता है मेडिकल मेल प्रैक्टिस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दे हैव सेम मीनिंग। यू कैन से मेडिकल मेल प्रैक्टिस इज सिनोनिम ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस जो टर्म है इसमें सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स को ही लायबल ठहराया जा सकता है। कौन है मेडिकल प्रोफेशनल? आपके डॉक्टर, सर्जन, नर्सेज, हॉस्पिटल स्टाफ। तो पॉइंट इज़ दैट कि जब कभी भी मेडिकल प्रोफेशनल से अपना प्रोफेशनल काम करते हुए कोई गलती हो जाएगी जिसके नतीजे में किसी इंसान को बहुत शदीद नुकसान पहुंचता है, तो वहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस का टर्म अप्लाई होगा। यानी ऐसी गलती कि उसकी जगह पर कोई और मेडिकल प्रोफेशनल होता कि वो ऐसी गलती कभी ना करता, इस तरह की सिचुएशन में। एंड पे आपके लिए बहुत पुराने और हिस्टोरिकल केस लॉज हैं, एंड दीज आर 2 केसेस ऑफ द सुपरस्टार्स। You can just pause the video and give them read. I hope guys I have assisted a little bit in doing your work. If you think so, make sure to subscribe our channel and like this video. Thank you so much. Have a nice day.